एजरा, बचे हुए जो वापिस लौटे। इसमें हम देखेंगे जरुब्बाबेल की अगुवाई में लौटना, मंदिर का निर्माण, एजरा की अगुवाई में लौटना और सुधार। एजरा ऐसे समय में हुआ जब इजरायली अपनी बंधुआई के 70 साल के बाद वापिस लौटे थे। पुराने नियम में इजरायलियों की 2 यात्राओं का बयान दर्ज है। पहली यात्रा मिस्र से कनान के लिए थी, जो कि एक मसीही के लिए उसके व्यक्तिगत उद्धार का प्रतीक है। मसीह फसह के मेमने के लहू द्वारा छुटकारा, पानी में बपतिस्मा, लाल सागर में उतरना और उसमें से बाहर निकलना, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, स्वर्ग से बादल का आना और शरीर की लालसाओं, कनान के विशाल दानवों पर जय पाना। दूसरी यात्रा उनकी बंधुआई के बाद बेबीलोन से यरूशलेम को आना था। ये कलीसिया के निर्माण के विषय में बताता है। पहली यात्रा परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत रूप से चलने की प्रतीक है। दूसरी यात्रा मरी हुई धार्मिक व्यवस्थाओं, बेबीलोन में से हमारे बाहर निकलने और मसीह की देह यरूशलेम का निर्माण करने का प्रतीक है। बहुत से नबियों ने परमेश्वर के लोगों की बेबीलोन से यरूशलेम जाने की इस यात्रा के विषय में बोला था। नई वाचा में बेबीलोन का एक आत्मिक अर्थ है, जो उस भ्रष्ट वेश्यावृत्ति करने वाली मसीहत के विषय में बताता है, जो प्रभु के पीछे चलने की बात तो करती है, लेकिन असल में उसके पीछे नहीं चलती। प्रकाशित वाक्य 17, यरूशलेम प्रकाशित वाक्य 21 सच्ची कलीसिया मसीह की दुल्हन के विषय में बताता है। जरुब्बाबेल की अगुवाई में वापसी। एजरा उन लोगों में से एक था जिन्हें परमेश्वर ने पुराने नियम के दूसरे आंदोलन में इस्तेमाल किया। उसकी पुस्तक जरुब्बाबेल की अगुवाई में इजराइलों की वापसी, अध्याय 1 और 2, मंदिर के निर्माण, अध्याय 3 से 6, और स्वयं एजरा की अगुवाई में हुए सुधारों, अध्याय 7 से 10 के विषय में बताती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने राजा कुस्रू को मंदिर के निर्माण के लिए प्रेरित किया। कुस्रू ने कहा, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने मुझे पृथ्वी के सारे राज्य दिए हैं और उसने मुझे नियुक्त किया है कि मैं यहूदा के यरूशलेम में उसके लिए एक भवन बनाऊं। एजरा 1:2। परमेश्वर की सर्वसत्ता देखिए, जिसने एक मूर्ति पूजक राजा को यरूशलेम में उसके लिए मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया। कुस्रू ने फिर ये भी कहा, तुम में से जो कोई भी उसकी समस्त प्रजा में से हो, वह यहूदा के यरूशलेम जाकर परमेश्वर यहोवा के भवन का पुनः निर्माण करे। 1:3। उसने किसी इजरायली को जाने के लिए मजबूर नहीं किया। वे अपना चुनाव करने के लिए आजाद थे। आज भी ऐसा ही है। हम मरी हुई धार्मिक व्यवस्थाओं में बने रहने का चुनाव करने के लिए या यरूशलेम जाने का चुनाव करने के लिए आजाद है। और फिर कुस्रू ने कहा, सभी जगह के लोग उनकी आर्थिक सहायता करें और परमेश्वर के भवन के लिए स्वेच्छा से भेंट दे। 1:4। यरूशलेम मसीह की देह के निर्माण के लिए
हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि परमेश्वर की सर्वसत्ता सब लोगों पर प्रभुता करती है। वह उस समय के भक्तिहीन शासकों को तैयार कर सकता था और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वह आज भी किसी को भी तैयार कर सकता है। अगर हमारा ये विश्वास नहीं है तो हम यरूशलेम का निर्माण नहीं कर सकते। हमारे समझने के लिए दूसरी बात यह है कि परमेश्वर किसी को बेबीलोन छोड़ने के लिए कभी मजबूर नहीं करता। सभी को उसे छोड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। हमें लोगों को चुनाव करने की आजादी देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आनंद से देने वालों से प्रसन्न रहता है। तीसरी बात हम ये देखते हैं कि जो व्यक्तिगत रूप में नहीं जाते वे फिर भी परमेश्वर के काम का स्वेच्छा बलि द्वारा समर्थन कर सकते हैं। 1:4 अगर हम स्वयं यरूशलेम का निर्माण नहीं कर सकते तो हम स्वेच्छा बलियों द्वारा उसके निर्माण का समर्थन कर सकते हैं। फारस के राजा कुस्रू ने परमेश्वर के लोगों का इतना समर्थन क्यों किया था? इसका जवाब शायद यहाँ मिलता है। कुस्रू के जन्म लेने से लगभग 200 साल पहले यशायाह ने उसका नाम लेकर उसके विषय में नबूवत की थी। मैं ही हूँ जो कुस्रू के विषय में कहता हूँ, वह मेरा चरवाहा है, वह मेरी ही इच्छा पूरी करेगा। वह यरूशलेम के बसाए जाने और मंदिर के दोबारा बनाए जाने की आज्ञा देगा। अपने अभिषेक कुस्रू से, जिसका दाहिना हाथ मैंने थाम लिया है, मैं यहोवा यूं कहता हूं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और कांसे के फाटकों के टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बेड़ों को तोड़ डालूंगा। मैं ये इसलिए करूंगा कि तू जान ले कि मैं ही इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे मेरा नाम लेकर बुलाता हूं। हालांकि तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरी कमर कसूंगा कि पूर्व से पश्चिम तक लोग जान ले कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। यशायाह 44:28 और 45:6। दानियल ने जो उस समय जीवित था, जरूर ये पवित्र शास्त्र कुस्रू को दिखाया होगा और कुस्रू इस बात से व्याकुल हो गया होगा कि सर्वसत्ताधारी परमेश्वर ने 200 साल पहले ही उसका नाम लेकर उसके विषय में नबूवत की थी। इस बात ने उसे नम्र और दीन कर दिया होगा और उसने फिर वही किया जिसकी नबूवत यशायाह ने की थी कि उसने इज़राइली लोगों को यरूशलेम जाने और मंदिर का पुनः निर्माण करने के लिए कहा। परमेश्वर के मार्ग वास्तव में अद्भुत होते हैं। अध्याय 2 में हम उन लोगों की सूची पाते हैं जो बेबीलोन छोड़कर गए। परमेश्वर आज भी ऐसे हरेक व्यक्ति के नाम पर ध्यान देता है जो बेबीलोन छोड़कर जाता है। उनका अगुआ जरुब्बाबेल था। अपने लोगों को बेबीलोन में से निकाल ले जाने में, उनकी अगुवाई करने में परमेश्वर को हमेशा एक व्यक्ति की जरूरत होती है। परमेश्वर ऐसे हरेक व्यक्ति के नाम पर ध्यान देता है जो भ्रष्ट मसीही संसार को छोड़कर जीवित परमेश्वर की कलीसिया में आ जाता है। ये सच है
कि बेबीलोन रहने के लिए यरूशलेम से ज्यादा आरामदेह जगह है। ये बात उस समय काल में भी सच थी और आज भी सच है। उन दिनों यरूशलेम को जाना मुश्किल, खतरनाक और महंगा था। बहुत से इजरायलियों ने अपने आप से ये कहा होगा, हम क्यों जाए, हम यहाँ बेबीलोन में काफी आराम से रह रहे हैं। आज अनेक भक्तिहीन वातावरणों में रहने वाले मसीही भी यही कहते हैं। वे बेबीलोन में ज्यादा आदर के साथ विवाह कर सकते हैं और दफनाए जा सकते हैं, लेकिन पूरे हृदय से भक्ति करने वाले अपने समय काल में वहां मौजूद रहना चाहते हैं जहां परमेश्वर काम कर रहा है और जहां उसका अभिषेक उतर रहा है। वे अपने आराम या आदर की खोज में नहीं रहते। इस तरह आज भी परमेश्वर के लोगों की छानबीन चल रही है। अध्याय 2:40 में हम पढ़ते हैं कि सिर्फ 74 लेवी यरूशलेम के लिए रवाना हुए। ये संख्या इतनी कम क्यों थी? लेवियों को परमेश्वर द्वारा ये आज्ञा दी गई थी कि वे अपने लिए कोई जमीन जायदाद न बनाए। उनका पालन पोषण परमेश्वर के लोगों के दसवांशों द्वारा होना था। उन्होंने ये देखा होगा कि जो लोग अब यरूशलेम को लौट रहे थे वे सब बहुत गरीब थे और इसलिए वे अपना दसवांश न दे सकेंगे, और अगर देंगे भी तो वो ज्यादा न होगा। इसलिए ज्यादातर लेवियों ने बेबीलोन में ही रहने का फैसला किया था। वहां उनके लिए ज्यादा सुरक्षा थी। सिर्फ 74 लोगों ने ही ये विश्वास किया था कि परमेश्वर यरूशलेम में उन्हें संभाले रहेगा। आज भी ऐसा ही है। प्रचारक वही जाते हैं जहां उन्हें अच्छी भेंट देने वाले धनवान लोग रहते हैं। अध्याय 2:59 से 63 में हम ये पढ़ते हैं कि कुछ लोग ये साबित करने के लिए कि वे सच्चे इजरायली हैं, अपने पिता के घराने का सही सबूत पेश नहीं कर सके। ये उन लोगों का चित्र है जिनके पास आज भी उनके उद्धार का आश्वासन नहीं है। ऐसे कुछ लोग जिन्होंने याजकीय वंश होने का दावा किया, वे पूर्वजों के लेखे जोखे में अपना नाम नहीं पा सके। इसलिए उन्हें सभी याजकीय काम से तब तक के लिए अलग कर दिया जब तक कि कोई ऐसा याजक न आ जाए जो उरीम और तुमीम द्वारा परमेश्वर का ये मत प्रकट कर सके कि वे वास्तव में ही याजकीय कुल से थे। हम देखते हैं कि जो लोग यरूशलेम बनाना चाहते थे, अगुवे उनकी वंशावली सुनिश्चित करने के प्रति बहुत कठोर थे। हमें भी ऐसे लोगों से शुद्धता के ऊंचे मापदंडों की खास अपेक्षा रखनी चाहिए जो कलीसिया में अगुवे होना चाहते हैं, जो हमारी कलीसिया का हिस्सा होना चाहते हैं। हमें उनके विषय में भी यकीन होना चाहिए कि वे अपने उद्धार का अनुभव पा चुके। हम ऐसे समय में रहते हैं जिसमें लोगों के लिए मानक मापदंड इसलिए नीचे किए जा रहे हैं ताकि लोग बपतिस्मा पा सके और कलीसिया का हिस्सा बन सके। ये आंकड़ों और संख्याओं को प्रभावशाली बनाने के पागलपन की वजह से हो रहा है। इससे पहले कि लोग कलीसिया का हिस्सा बन सके, हमें ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि वे वास्तव में मन फिराए हुए लोग हैं। यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने फरीसियों को इसलिए बपतिस्मा नहीं दिया था
क्योंकि उन्होंने अपने मन नहीं फिराए थे। हमारे अनुसरण करने के लिए ये एक अच्छा उदाहरण है। मंदिर का निर्माण। हम जो कुछ अध्याय 3 से 6 में पढ़ते हैं, उसके कुछ दिलचस्प समांतर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक की उन बातों में पाते हैं जो कलीसिया के शुरुआती दिनों में हुई। अध्याय 3 में हम मंदिर के निर्माण के आरंभ के विषय में पढ़ते हैं। उस समय लोगों के बीच एकता की आत्मा बड़ी प्रबल थी। सब इजरायली अपने अपने नगरों में रह रहे थे। फिर वे सब एक मन होकर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। 3:1 ये बात उन 120 लोगों की तरह है जो ऊपरी कक्ष में एक मन होकर पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब योसादाक के पुत्र यीशु और उसके भाई जो याजक थे मिलकर उठ खड़े हुए और उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर की वेदी बनाई। ये एक देह की सामूहिक सेवकाई थी। किसी एकाकी व्यक्ति का प्रदर्शन नहीं था। उन्होंने पहले वेदी बनाई और उस पर होम बलियां अर्पित की। 3:2 ये सूली के संदेश को सर्वोच्च आदर का स्थान देने, मसीही की देह का निर्माण करने के समान था। फिर व्यवस्था के अनुसार उन्होंने झोपड़ियों का पर्व मनाया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को आदर दिया। फिर जब राजमिस्त्रियों ने नींव रखी तो उन्होंने स्तुति की। 3:10 याजक तुरहिया और झांझ लेकर प्रभु की स्तुति करने लगे। ये एक और ऐसी बात है जो यरूशलेम सच्ची कलीसिया में होनी चाहिए। स्तुति और आराधना की एक आत्मा। इसके बाद वे ऊंची आवाज में फूट फूट कर रोए। 3:12 अपने पापों के लिए विलाप करना भी कलीसिया के निर्माण का एक जरूरी हिस्सा है। अध्याय 4:1 फिर उनका विरोध से सामना हुआ। जहां परमेश्वर का असली काम होगा, वहां उसका विरोध करने वाले शत्रु भी होंगे। इन शत्रुओं ने ऐसा दिखावा किया कि वे भी मंदिर के निर्माण में मदद करना चाहते हैं। लेकिन जरुब्बाबेल ने कहा, हमारे परमेश्वर के लिए किए जा रहे इस भवन निर्माण में तुम्हारा कोई साझा नहीं है। 4:3 हम अविश्वासियों के साथ सहयोग नहीं कर सकते, चाहे वे नामधारी मसीही क्यों ना हो। वे कह सकते हैं, हम भी तुम्हारे ही परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम भी मसीही हैं। लेकिन हम कहते हैं, नहीं, जरुब्बाबेल और यीशु जैसे लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिन्होंने दृढ़ता से फैसला लेते हुए उनसे कह दिया, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। यूहन्ना जैसे लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने फरीसियों को बपतिस्मा देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था, पहले अपने मन फिराव के योग्य फल लाओ। हमें कलीसिया में यूहन्ना बपतिस्मा, जरुब्बाबेल और यीशु जैसे लोगों की जरूरत है। तब ये विरोधी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन्हें डराने धमकाने लगे। 4:4 फिर वहां धार्मिक विरोध, भय और सताव शुरू हो गया। उनकी सम्मति को विफल करने के लिए उन्होंने भाड़े के सलाहकार उनके खिलाफ लगाए। 4:5 और वे ये सब इन सीधे साधे लोगों के खिलाफ कर रहे थे, जो सिर्फ मंदिर बनाना चाह रहे थे। जब मसीह की देह के रूप में
आप भी परमेश्वर का भवन बनाने जाएंगे तो आपको भी बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी दिलचस्पी भी सिर्फ मिस्र में से निकलकर एक व्यक्तिगत मसीही जीवन जीने की है तो आपको कोई खास तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब आप बेबीलोन से यरूशलेम जाने के दूसरे आंदोलन में शामिल होंगे तो आपको शैतान के बहुत से हमलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपका जीवन उत्तेजना से भरा रहेगा क्योंकि परमेश्वर सर्वसत्ताधारी है। परमेश्वर इस विरोध के होने की अनुमति देता है और फिर राजाओं और उनकी आज्ञाओं दोनों पर प्रबल होता है। शत्रुओं ने राजा के पास एक निवेदन भेजा और राजा की तरफ से एक राजाज्ञा आई। चौथा अध्याय 17 से 22। वे राजा के आदेश के साथ यरूशलेम गए और काम बंद करवा दिया। राजा उनके द्वारा भेजी गई झूठी बातों से भ्रमित हो गया था। आप ये निश्चित रूप से जान ले कि जब आप प्रभु की सेवा करने की कोशिश करेंगे तब आपके खिलाफ बहुत सी झूठी बातें कही जाएंगी। धार्मिक लोग, सांसारिक अधिकारी, पुलिस और दूसरे बहुत से लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे और इसलिए काम रुक गया। तब परमेश्वर ने क्या किया? उसने उस राजा को मारकर दूसरा राजा खड़ा कर दिया। राजा दारा 4:24। 4:24 में हम देखते हैं कि यरूशलेम लौटने के 16 साल बाद भी यहूदी लोग मंदिर की नींव डालने से ज्यादा कुछ न कर सके थे। ये इसलिए था क्योंकि मंदिर बनाने में सभी लापरवाही दिखा रहे थे और अपने अपने घर बनाने में ज्यादा व्यस्त थे। देखिए हग्गै 1 अध्याय 1 से 4। तब नबी हग्गै और जकरिया ने लोगों से परमेश्वर को पहला स्थान देने और मंदिर का निर्माण करने के लिए कहा। 5वां अध्याय 1 और 2। लेकिन एक बार फिर शत्रु उत्तेजित हो गए और आकर बोले, तुम्हें यह मंदिर बनाने के लिए किसने अनुमति दी है? और फिर हम ये अद्भुत वचन पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उन पर थी और वे उनको न रोक सके। पद 5। शत्रुओं ने राजा दारा के पास एक रिपोर्ट भेजी और दारा ने एक और राजाज्ञा निकाली क्योंकि उसे कुसरू द्वारा निकाली गई पिछली राजाज्ञा मिल गई थी। यह देखिए कि परमेश्वर की सर्वसत्ता कैसे काम करती है। राजा दारा ने लिखा, परमेश्वर के भवन के इस काम को चलने दो। इसके अलावा मैं ये आज्ञा देता हूँ कि भवन के इस निर्माण में तुम्हें ये मदद करनी है। इन लोगों का पूरा खर्च राजकोष से दिया जाए। इन्हें जो भी चाहिए, बछड़े, मेंढे, गेहूं या नमक, सब इन्हें दिया जाए। 6वां अध्याय 7 और 8। दारा का सलाहकार कौन था? दानिएल। परमेश्वर ने अपने लोगों की मदद करने के लिए हर स्थान पर अपने लोग रखे हुए हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि उस विरोध ने उनके भले के लिए ही काम किया, क्योंकि अंत में परमेश्वर के लोगों को पहले से भी ज्यादा मिल गया। निर्माण के काम का सारा खर्च सरकार ने चुकाया। मंदिर अंततः एक दैहिक सेवकाई,
सबके एक साथ मिलकर काम करने द्वारा पूरा हुआ। उसकी शुरुआत एक बहुत छोटे स्तर पर हुई थी, जैसा कि परमेश्वर के हर एक काम में होती है। लेकिन आखिर में उन्होंने एक ऐसा भवन बनाया जो परमेश्वर को पसंद आया। कलीसिया के निर्माण में भी ऐसा ही है। फिर उन्होंने फसह के पर्व का उत्सव मनाया, क्योंकि यहोवा ने उनको आनंदित किया था और राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया था कि परमेश्वर के भवन के काम में वह उनकी मदद करे। एजरा 6:22। इसके बाद अध्याय 7 से पहले 60 साल का अंतराल है। इस समय काल में ही हम एस्तेर की कहानी पाते हैं। एजरा की अगुवाई में वापसी और सुधार। अध्याय 7 से आगे हम निर्वासितों की वापसी और एजरा की अगुवाई में उनके बीच में हुए सुधार के काम के विषय में पढ़ते हैं। निर्वासितों के पहले समूह की अगुवाई हग्गै, जकरिया, जरुब्बाबेल और यीशु ने की थी। एजरा दूसरे समूह के साथ आया था। जब परमेश्वर का एक सेवक गुजर जाता है, तब उसकी जगह परमेश्वर दूसरा सेवक खड़ा करता है। परमेश्वर की स्तुति हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके लोगों को लेकर आगे बढ़ने के लिए वह अपने सेवक खड़े करता रहता है। एजरा एक शिक्षक था, एक शास्त्री जो मूसा की व्यवस्था में निपुण था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन किया था। 7:6 हम ये पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर की व्यवस्था का अध्ययन करने, उसका पालन करने और उसे सिखाने में अपना मन लगाया था। 7:10 हमारे अनुसरण के लिए ये कितना सुंदर उदाहरण है। परमेश्वर को आज ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो उसके वचन का अध्ययन करे, उसका पालन करे और उसे सिखाए। इसी क्रम में अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, तो ये बात याद रखिए। अगर एजरा ने बेबीलोन में ही रह जाने का फैसला किया होता, तो हम उसके विषय में कभी न जान पाते। लेकिन स्वर्ग ऐसे लोगों को पहचानता है जो बेबीलोन छोड़कर यरूशलेम की तरफ जाते हैं। इस पुस्तक में हम 6 बार ये पढ़ते हैं कि एजरा बेबीलोन से यरूशलेम की तरफ ऊपर गया। बेबीलोन से यरूशलेम की तरफ जाना हमेशा ऊपर की तरफ ही कदम बढ़ाना होता है, और ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर का भला हाथ उस व्यक्ति पर रहता है। 7:9 जो बेबीलोन छोड़कर यरूशलेम को गए, वे यीशु के 12 शिष्यों के पूर्वज हुए। जो भी फैसले हम आज लेते हैं, उससे हमारे बच्चे और हमारे वंशज सभी प्रभावित होते हैं। फारस का राजा उस समय एस्तेर का वंशज था। इस वजह से यहूदियों के लिए सब आसान हो गया था। अध्याय 7:12 में हम शीर्षकों के बीच में एक दिलचस्प विषमता देखते हैं। अर्थक्षेत्र राजाओं का राजा और एजरा स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री। हम जानते हैं कि कौन सा शीर्षक बड़ा है। अध्याय 7:18 ये दर्शाता है कि राजा को एजरा पर एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में कितना भरोसा था कि वह उससे कह सका था, और शेष चांदी सोने से वही करना जो तुझे और तेरे भाइयों को अपने परमेश्वर की इच्छानुसार सही जान पड़े। परमेश्वर के हर एक सेवक को
रुपयों पैसों के मामलों में ऐसा ही ईमानदार होना चाहिए कि विधर्मी लोग भी उस पर भरोसा कर सके। लेकिन अफसोस कि आज ऐसे लोग पाना कितना मुश्किल है। राजा द्वारा यहूदियों के लिए इतना सब कुछ किए जाने के बावजूद एजरा इस बात में सचेत था कि उसने सारी महिमा राजा को नहीं, परमेश्वर को ही दी। परमेश्वर ने ही दया के वो विचार राजा के मन में डाले थे। उसने ये महिमा भी परमेश्वर को दी कि उसने ही उसे वह सामर्थ दी कि वह उसके लोगों की बेबीलोन में से यरूशलेम जाने में अगुवाई कर सका। 7वां अध्याय 27 और 28। अध्याय 8:1 में हम बेबीलोन से निकलने वाले लोगों की एक और सूची पढ़ते हैं। इस बार हम देखते हैं कि लेवियों की संख्या घटकर 38 हो गई है। 8वां अध्याय 18 और 19। परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन जीने वालों की संख्या घटती ही रहती है। अध्याय 8:21 में हम पढ़ते हैं कि एजरा ने उपवास की घोषणा की। ये परमेश्वर के सामने दीन होने और यरूशलेम तक की यात्रा की सुरक्षा के लिए उस पर अपनी निर्भरता व्यक्त करने के लिए था। अपनी यात्रा के लिए एजरा को राजा से सैन्य दल मांगने में संकोच हुआ, क्योंकि उसने राजा के सामने बड़े साहस से सर्वशक्तिशाली परमेश्वर का ये कहते हुए अंगीकार किया था, हमारे परमेश्वर का हाथ उसके सब खोजियों पर सदा बना रहता है, लेकिन उसकी शक्ति और उसका क्रोध उन पर बना रहता है जो उसे त्याग देते हैं। 8:22। अध्याय 8:24 से 30 में हम एजरा की उस समझदारी को देखते हैं जो उसने यरूशलेम ले जाए जा रहे सोने चांदी को संभालने में दिखाई। उसने याजकों से कहा, ये पुण्य धरोहर है, इसे संभाल कर ले जाना। जब तुम यरूशलेम पहुंचो तब ये सब पूरा का पूरा इसी तरह वहां के अगुओं को सौंप देना। ये बात हमें मसीह की देह का निर्माण करते समय धन के उपयोग में ईमानदार होने का महत्व सिखाती है। हम एजरा की पुस्तक में ये वाक्यांश बार बार पाते हैं, परमेश्वर का भला हाथ हम पर सदा बना रहता है, जो इस बात का संकेत देता है कि निर्बल और असहाय निर्वासितों के रूप में वे अपनी सब बातों में किस तरह परमेश्वर की सहायता पर निर्भर थे। परमेश्वर का काम आज भी ऐसे ही होता है। एजरा और उसके साथी निर्वासितों की यरूशलेम की ओर अगुवाई करने के लिए कोई आग या बादल का खंबा नहीं था, सिर्फ परमेश्वर की अदृश्य उपस्थिति थी। अध्याय 9 और 10 में हम एजरा को इज़राइल में हुए अंतरजातीय विवाहों की समस्या से निपटते हुए देखते हैं। जब एजरा ने ये सुना तो सबसे पहले तो उसने परमेश्वर के लोगों की इस निष्फलता के लिए स्वयं विलाप किया। 9:3। फिर उसके आसपास ऐसे कुछ और लोग इकट्ठे हुए जो परमेश्वर के वचन के सामने थरथराते थे, और उन्होंने मिलकर प्रार्थना की कि जिसमें उन्होंने दूसरों पर दोष लगाने और उनका न्याय करने की बजाय अपने पापों का अंगीकार किया। 9वां अध्याय 5 से 15। एजरा ने प्रार्थना की, अपने पापों का अंगीकार किया, विलाप किया
और भूमि पर पड़ा रहा। 10:1 उसने न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह तो निर्वासन से लौटे हुओं के विश्वासघात के कारण शोक कर रहा था। 10:6 वह एक निष्ठावान पुरुष था, जो परमेश्वर के वचन का शास्त्री था। फिर भी वह रोया और उसने प्रार्थना की, क्योंकि उसके साथी यहूदियों ने पाप किया था। कलीसियाओं में समस्याएं सुलझाने का आज भी यही सबसे अच्छा तरीका है। कलीसिया में प्रभु की स्तुति की आवाज हो और हमारे पापों के लिए विलाप की भी आवाज हो। एजरा और उसके साथी यहूदी परमेश्वर के नाम की सच्ची लगन के वजह से परमेश्वर के सामने इकट्ठे हुए थे। आप ये सोच सकते हैं कि फिर परमेश्वर ने उस वर्षा को क्यों बंद नहीं किया, क्योंकि लोग जब तक मंदिर के सामने खुले चौक में बैठे रहे तब तक भारी वर्षा होती रही थी। ये शायद इसलिए था कि परमेश्वर ये परख कर सके कि कौन अपने पूरे हृदय से समर्पित था और कौन नहीं। एजरा ने लोगों को भरपाई करना, बिगड़ी बातों को सही करना और अपने पापों का अंगीकार करना सिखाया। 10:11 कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन ज्यादातर उसके साथ थे। हम फिर से उन लोगों की सूची पाते हैं जिन्होंने आज्ञा तोड़कर संसार से समझौता किया था। 10वां अध्याय 18 से 44। परमेश्वर आज भी समझौता करने वालों की ऐसी सूची रखता है। इस तरह एजरा की पुस्तक का अंत होता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, भरपाई करना, बिगड़ी बातों को सही करना और अपने पापों का अंगीकार करने के लिए हमें सिखाइए। हमारी मदद कीजिए ताकि हम सही मार्ग पे चले। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।